ये एक चौंका देने वाली रकम है। 45 ट्रिलियन डॉलर आज यूनाइटेड किंगडम के कुल जीडीपी से 17 गुना अधिक है। ब्रिटेन ने भारत से 45 ट्रिलियन इन 200 सालों में ले लिए थे। 1765 and 1938. A greedy and racist British Raj financed its industrial revolution by robbing India. See why an Indian child from India has to travel all the way to the UK. The British Isles stole 45 trillion. ये सारा खेला ट्रेड सिस्टम के माध्यम से हुआ। कॉलोनियल पीरियड से पहले ब्रिटेन इंडियन प्रोड्यूसर्स से कपड़े और चावल जैसी चीजें खरीदता था और उनका भुगतान सामान्य तरीके से करता था जैसे वो किसी अन्य देश के साथ करता, ज्यादातर चांदी से। लेकिन 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा लिया और भारतीय व्यापारों पर मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली, फिर भारत से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया और बड़ी चतुराई से उस रेवेन्यू का एक हिस्सा लगभग 1/3 ब्रिटिश यूज के लिए इंडियन गुड्स की खरीद में इस्तेमाल किया। यह एक स्कैम था, बड़े पैमाने पर चोरी। फिर भी ज्यादातर भारतीयों को इस बात की भनक नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्टर और गुड्स कंज्यूमर दोनों अलग अलग रहते थे। अगर एक व्यक्ति रहता तो शायद उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आती। ली गई चीजों का ब्रिटेन में ही यूज किया जाता था और बाकी को कहीं दूसरे जगह रीएक्सपोर्ट कर दिया जाता था। द रीएक्सपोर्ट सिस्टम ने ब्रिटेन को पूरे यूरोप से इंपोर्ट करने की परमिशन मिल गई थी, जिसमें लोहा, टार और लकड़ी जैसी वेपन्स मटेरियल शामिल थी, जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आवश्यक थी। इसके अलावा रीएक्सपोर्ट गुड्स को दूसरे देशों को ली गई कीमत से कहीं अधिक कीमत पर बेचते थे। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का 100% प्लस मार्कअप भी अपनी जेब में भरते थे। 1858 में ब्रिटिश राज के सत्ता में आने के बाद एक स्पेशल टैक्स बाय सिस्टम को एनफोर्स किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली टूटा। इंडियन प्रोड्यूसर्स को अपने माल को सीधे दूसरे देश में बेचने की अप्रूवल दी गई, लेकिन ब्रिटेन ने यह इंश्योर किया कि उन प्रोडक्ट्स का भुगतान लंदन में ही हो। जैसे खास तौर पर जो कोई भी भारत से सामान खरीदना चाहता था, वह स्पेशल काउंसिल बिल का उपयोग करता था, एक यूनिक पेपर करेंसी जो केवल ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी की जाती थी, और उन बिलों को हासिल करने का एकमात्र तरीका व्यापारियों को लंदन से सोने या चांदी देकर खरीदना पड़ता था। इसलिए व्यापारी बिल हासिल करने के लिए ब्रिटेन को सोने में भुगतान करते थे, फिर इंडियन प्रोड्यूसर्स को भुगतान करने के लिए वही बिलों का इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ के लोग लोकल कॉलोनियल ऑफिस से बिलों को क्लेम कराते थे। उसके बदले उन्हें रुपयों में भुगतान किया जाता था, वह पैसा जो उन्हीं से टैक्स के रूप में लिया गया हो। कुछ इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इस बीच लंदन को सारा सोना और चांदी मिल गया, जो सीधे भारतीयों को मिलना चाहिए था। इस स्कैम का अर्थ ये था कि जहां भारत विश्व में सरप्लस कमा रहा था, वहीं गवर्नमेंट के खातों में घाटे के रूप में दिखाई देता था, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट से कमाया हुआ पूरा हिस्सा ब्रिटेन हड़प लेता था। कुछ लोग इस काल्पनिक डेफिसिट को इस बात का सबूत मानते हैं कि भारत ब्रिटेन के लिए एक दायित्व था, लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। ब्रिटेन ने इनकम का बड़ा हिस्सा रोक लिया, जो सही मायने में इंडियन प्रोड्यूसर्स की थी। भारत सोने का चिड़िया था। इस बीच घाटे का मतलब था कि भारत के पास अपने इंपोर्ट्स को फंड करने के लिए ब्रिटेन से उधार लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए पूरी भारतीय आबादी को अपने राजाओं और अधिपतियों से ऋण लेने के लिए बेबस होना पड़ा, जिससे ब्रिटिश कंट्रोल और भी मजबूत हो गया। ब्रिटेन इस धोखाधड़ी सिस्टम से होने वाली इनकम का इस्तेमाल इंपीरियल वायलेंस रोकने के लिए किया। 1840 में चीन से वॉर, 1857 में इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन, और ये सारे भुगतान जो क्राउन ने सीधे इंडियन टैक्सपेयर्स से ली। भारतीय सीमाओं के बाहर ब्रिटिश वॉर की सभी लागत मुख्य रूप से भारत से ली गई थी। और यही सब नहीं, ब्रिटेन ने भारत से जनरेट किया हुआ पैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों में कैपिटलिज्म बढ़ाने के लिए किया। 45 ट्रिलियन आंखें फाड़ देने वाली रकम है, लेकिन इस बर्बादी की असली कीमत
का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अगर भारत अपने टैक्स रेवेन्यू और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को विकास में निवेश करने में सक्षम होता, जैसा कि जापान ने किया, तो कोई नहीं बता सकता कि इतिहास किस तरह अलग हो सकता था। भारत बहुत अच्छी तरह से एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता था। सदियों की गरीबी और पीड़ा को रोका जा सकता था। द कंजर्वेटिव हिस्टोरियन नाइल फर्ग्यूसन ने दावा किया कि ब्रिटिश शासन ने भारत को विकसित करने में मदद की। प्रधानमंत्री रहते हुए डेविड कैमरॉन ने कहा था कि ब्रिटेन शासन भारत के लिए केवल एक शुद्ध मदद थी। 2014 यूगोव पोल के अनुसार ब्रिटेन में 50% लोग मानते हैं कि कोलोनियलिज्म फायदेमंद था ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन ने भारत का विकास नहीं किया, भारत ने ब्रिटेन का विकास किया। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि ब्रिटेन ने भारत पर अस्तित्व विकास के लिए नहीं बल्कि लूट के लिए बनाए रखा था।